हेलो, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है कन्नौज पॉलिटिकल साइंस टीचर में। मैं अतर जमशेद आपके लिए लेकर आया हूं आपकी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का एक छोटा सा शॉर्ट टॉपिक जो कि है साउथ कोरिया। हमारे चैप्टर नंबर 3 कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर में इस साउथ कोरिया के बारे में जो भी एनसीईआरटी में डिटेल या फैक्ट दिए हुए हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो स्टार्टिंग होती है साउथ कोरिया की हमारी किताब में वो दिखाया गया है एक मैप जो कि है कोरियन पेनिनसुला। पेनिनसुला वो एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो बेसिकली एक लाइन डिवाइड करती है पूरे कोरियन पेनिनसुला को, जो कोरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहला पार्ट जो जिसको हम कहते हैं नॉर्थ कोरिया और दूसरा जो पार्ट है वो साउथ कोरिया। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है और साउथ कोरिया को सिर्फ रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते हैं। अब बात आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, जब इस पूरे पेनिनसुला को एक लाइन बाइफरकेट करती है जो कि ग्लोब में 38th पैरेलल बोली जाती है, जो कोरिया को 2 पार्ट नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड कर देती है। अच्छा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाएगा उसके बाद हम जानते हैं कोल्ड वॉर का पीरियड शुरू हो जाएगा। उस टाइम पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में रिलेशन बहुत इंटेंसिफाइड हो गए थे। साथ ही साथ साउथ कोरिया ने यह डिसाइड कर लिया था कि हम जो है कैपिटलिज्म की तरफ मूव करेंगे और धीरे धीरे अपने आप की इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। 1916 और 70s के पीरियड में साउथ कोरिया क्या कर रहा था, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने लगा। वो फैक्टर्स क्या थे? जैसे अपनी लैंड रिफॉर्म्स करना, जैसे इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करना, जैसे एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना, बहुत सारी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से साउथ कोरिया अपने आप को डेवलप करने लगा। साथ ही साथ अगर हम कुछ फैक्ट की बात करें तो 17 सितंबर 1991 में साउथ कोरिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन जाता है। अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो 2016 का जो डेटा है उसमें HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें साउथ कोरिया 18 रैंक में था। अगर हम उसकी मिलिट्री की बात करें, उसकी इकोनॉमी की बात करें तो 2017 का जो डेटा है 2017 में जो उसकी मिलिट्री है वो 10th नंबर पे थी और जो उसकी इकोनॉमी है वो 11th नंबर पे है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे LG's के प्रोडक्ट, जैसे सैमसंग के प्रोडक्ट, जैसे हिंडाई के प्रोडक्ट। ये सब कहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं? ये सारी चीज़ें हमारी साउथ कोरिया की हैं। तो देखने से क्या पता चल रहा है कि साउथ कोरिया वर्ल्ड में एक इमर्जिंग पावर है, एक डेवलप नेशन है जिसने अपने आप को सेपरेशन से निकालकर बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया, उसकी इकोनॉमी को डेवलप किया। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।